वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि SSCGD यानी SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा योगदान है फ्रेंड्स। तो आप अगर नल और टंकी का सवाल एक वीडियो अपलोड किए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, इसमें वो होता है क्षेत्रमिति। एक चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मेंसुरेशन। फ्रेंड्स, क्षेत्रमिति में जो है मेंसुरेशन में उसका आता है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले है क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। उसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इसमें है SSCGD हो, बिहार SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, यानी उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप समझ रहे होंगे। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा क्या है। यानी तो आप देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, यहाँ पर दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब हुआ कि भुजा खाने वाला भुजा ना है, यह इस सवाल का है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कटेगा कैसा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 4√3 है, यहाँ पर √3 है। तो यहाँ पर जैसे ही गुना हो रहा है दो अंक में, तो नीचे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आएगा √3/√3 होगा, तो कट जाएगा तो कितना होगा 1। तो 4 जैसे के तैसे हम लिख दिए। अब इसमें क्या करना फ्रेंड्स, 4 जैसे के तैसे। अब यहाँ पर भी बच गया 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 4 से 4 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। क्या फ्रेंड्स 16। तो 16 बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब हुआ कौन ऐसी संख्या है जो भुजा स्क्वायर में होगा। यानी कौन ऐसी संख्या जो 16 किसका स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भुजा कितना हो जाएगा 4। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 4। 4 क्यों होंगे, क्योंकि 16 का किसका स्क्वायर है 4। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी 4 गुने 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। यहाँ तक समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में बनाते हैं। सेकेंड सवाल फ्रेंड्स, इसी को लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन में है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगी। यानी किसी समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है मेरे दोस्त, ऐसा। यह क्या समकोण त्रिभुज है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी फोर कैट पर। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा, तो समकोण यह हो गया, लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर। लंबाई कितना होगा 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर, क्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर लिखेंगे हल। हल का मतलब हुआ मेरे भाई किताब, हल का मतलब हुआ खेत में का हल नहीं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या हो जाएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। 4 और 3 की बात की गई फ्रेंड्स। तो इसमें 4 और 3 है, तो 4 आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 मानिए या 3 मानिए, बात एक ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 2 दूना 4 2, तो 3 दूना कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा फ्रेंड्स 6
सेंटीमीटर होगा। यहाँ तो समझ गए। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा गया है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत है, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, लंबाई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना 15 है, चौड़ाई कितना 10, 15 10 कितना हुआ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा सही आंसर फ्रेंड्स। आप समझ रहे हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर हो तो आयत की परिमिति क्या होगी। यानी कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर है, ठीक है। तो आयत की परिमिति क्या होगी, यानी जो निकालना है उसको हमारा फॉर्मूला किसी भी कीमत पर याद रहना चाहिए। तो क्या करना है, आयत की परिमिति क्या लिखा है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिखेंगे एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, तो लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। आयत की परिमिति क्या होगी, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 प्लस 15, तो 2 गुने 20 15 कितना हो जाएगा 35, 35 गुने कितना होगा 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर क्या हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। देखिए नहीं समझ में आया। देखिए एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर हो तो आयत की परिमिति क्या हो। तो लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 15 सेंटीमीटर। तो आयत की परिमिति क्या है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 जैसे लंबाई कितना है 20 प्लस 15, तो 2 जैसे 20 15 कितना 35, 35 ने क्या 70, 70 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ तो समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट सवाल बनाइए। चलिए फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है पांचवा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर है तथा 30 मीटर हो तो आयत की परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो आयत की परिमिति होती 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो गया फ्रेंड्स 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों 30 मीटर, चौड़ाई हो गया 30 मीटर सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान देने वाले आयत की परिमिति क्या हो जाए फ्रेंड्स, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति क्या होगी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना हो जाएगा 50, चौड़ाई 30, 2 इंटू 50 30 कितना हो जाएगा 80, 80 दुना कितना हो जाएगा 160, 160 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तब तक फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।